नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आइए देखते हैं रीजनिंग में जो हम लोग चल रहे थे। पासा में एक नियम हम पढ़ चुके थे, उसी का बी पढ़ेंगे। ए वाला हो चुका था, बोले थे ए नियम है, ये ए रूल है। तो अब हम उसमें बी पढ़ेंगे। बी रूल क्या कहता है पासा का? बी रूल कहता है, अच्छा एक पासे की जब दो स्थितियां दी रहे हैं उसी में चल रहे हैं हम, ठीक है। यदि दोनों स्थिति में केवल एक संख्या समान हो, क्या बोल रहा है भाई, रूल लिख लो। यदि दोनों स्थिति में केवल एक संख्या समान हो, समान हो, पर वह समान संख्या भिन्न सतहों पर दिख रही हो, पर वह समान संख्या भिन्न सतहों पर दिख रही हो। दिख रही हो तो हम दक्षिणावर्त या वामावर्त नियम का प्रयोग करते हैं। तो हम दक्षिणावर्त, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, या वामावर्त, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, नियम का प्रयोग करते हैं। अब ये दक्षिणावर्त या वामावर्त नियम क्या होता है, इस पे पहले बात करते हैं। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, अच्छा इसमें एक चीज और लिख लीजिए, जो सतह कॉमन होगी वो क्या है, विपरीत। अच्छा, जैसे जो सतह कॉमन होगी वही क्या, जो बची हुई सतह होगी उसके विपरीत होगी। तो लिख लीजिए, इस स्थिति में, इस स्थिति में बची सतह कॉमन सतह के विपरीत होगी। प्रश्न बताएंगे तब बातें समझ में आएगी, नियम आप पहले लिख लीजिए। जैसे एक प्रश्न लेते हैं हम पासा पे, ये इस तरीके से एक पासा दिया गया हमें, चार दो पांच, 3 1 4। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से, प्रश्न जो है वो कुछ इस तरीके से, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में एक के विपरीत कौन सी सतह होगी। एक के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का कौन सा तरीका, ये बताइए। पहला नियम लग रहा है कहीं पे, सब कॉमन दिख रहा है, दो सतह कॉमन, या इसके विपरीत ये सतह, ऐसा कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं। बस एक चीज हमको दिख रहा है कि यहाँ 4 दिख रहा है और यहाँ पे क्या 4 दिख रहा है। तो अब आप 4 को इस तरीके से घुमाइए क्लॉकवाइज। अच्छा, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जब आप इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो इसे भी क्लॉकवाइज घुमाएं, जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, इसको भी आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो चलिए लिखते हैं 4 2 5, फिर 4, तो 4 के नीचे 4 रहने दीजिए,
ये कॉमन सतह हुआ आपका। फिर 4 से शुरू किए 3 और 1, ये दोनों सतह आपस में कॉमन, सॉरी एक दूसरी सतह विपरीत हो गई। अब ये कॉमन सतह थी और हमने क्या बताया था, जो बची सतह रहेगी। अब बताइए अगर आप 1 से लेके 6 तक लिखते हैं तो इसमें बचा क्या आपका, बचा क्या, 2 कट गया, 5 आ गया है आपके सामने, 1 आ गया आपके सामने, 1 आ गया आपके सामने और 3 आ गया है आपके सामने, 4 भी आपको दिख रहा है। एक ही सतह बची है जो आपको दिख नहीं रही, वो कौन सी है, 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सतह आपकी बची वो 6 थी और किसके विपरीत हुई, वो 4 के विपरीत हुई। ठीक, तो यहां से अगर आपसे प्रश्न जो पूछा था कि एक विपरीत सतह पे क्या होगा, कि एक विपरीत सतह पे क्या होगा आपका 5 होगा। 2 के विपरीत सतह पूछे या 3 के विपरीत सतह पूछे तो दोनों आपस में 2 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 2 होगा। 6 के विपरीत पूछे तो आप क्या बताओगे, 4 बताओगे, या 4 के विपरीत पूछे तो आप 6 बताओगे। हमें याद रखना जो पिछला प्रश्न हमने पढ़ रखा है उसमें कुछ अलग तरीके से था। आप पीछे जब जाके देखेंगे तो उसमें जो सतह होती थी वो क्या होती थी, एकदम एक दूसरे के समान होती थी। जिस सतह पे हुआ था उसी सतह पे, मान लीजिए 4 था तो 4 अगर इस सतह पे, 4 यहां पे भी इसी सतह पे होता था, तो हम दोनों का कंपेयर करके सीधे सीधे बता देते थे। अब की बार 4 कॉमन है लेकिन उसी सतह पे नहीं है, अलग अलग सतह उठा लिया है, तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, घुमा के इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नियम का प्रयोग करके बनाएंगे। चलिए 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा आपका ये प्रश्न। नियम लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए पासे में 5 की विपरीत सतह पर क्या होगा। दिए गए पासे में 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, और इस तरीके से आप इसको बनाइए। ये आपका जो है वो क्या है, 3 6 2 है। यहां पे ये क्या है, 6 1 5 है। आपको क्या ढूंढना है कि इन दोनों में कॉमन सतह कौन सी है, तो ये आपको सतह दिखेगी 6 और इसमें क्या दिख रही है 6। हमने क्या कहा, आप क्लॉकवाइज नियम का प्रयोग करिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ज्यादा घुमाने में आसान होता है क्लॉकवाइज से, तो आप क्लॉकवाइज से घुमा लीजिए। आपका जैसे मन करे वैसे, देखो दोनों तरीके से लिखवा देंगे, अभी क्वेश्चन दोनों सॉल्व कराएंगे। ये क्लॉक कर देते हैं, ये एंटी क्लॉक कर देंगे, दोनों में देखना आंसर एक ही आएगा। 6 शुरू करें, 2 आया, फिर 3 आया। अब की बार क्या कर रहे हैं हम, 6 से शुरू कर रहे हैं, 1 आएगा और 5 आएगा, 1 आएगा और 5 आएगा। 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 6 में 1 से लेकर 6 तक में क्या नहीं दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है, हाँ। 2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 1 दिख रहा है, दिख रहा है। 5 दिख रहा है, दिख रहा है। 4 कहीं दिख रहा है, अच्छा 3 दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये जो कॉमन सतह हुई आपकी, कॉमन, इसके सामने कौन, जो हिडन सतह वो आएगी। हिडन क्या है, 4 है। तो 2 के विपरीत क्या है, 1 हो गया, 3 के विपरीत 5 हो गया, या 5 के विपरीत 3 हो गया, 1 के विपरीत 2 हो गया, इधर 4 के विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज से घुमा के देख लेते हैं, मान लीजिए इसी प्रश्न को। जैसे अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो क्या करेंगे, 6 से शुरू किए, इधर की तरफ आए, तो आप 6 से शुरू करिए, 6 3 2, फिर 6 से शुरू करिए, इधर करिए, 6
5 1। आप बताइए 2 के विपरीत 1 है कि नहीं? तो यहाँ पे भी 2 के विपरीत 1 है। यहाँ 3 के विपरीत 5 है तो यहाँ पे भी 3 के विपरीत 5 है। जो छिपा हुआ है वो कौन है? 4 है। तो इसलिए 6 क्या होगा? 4 के विपरीत होगा। तो प्रश्न में पूछा था 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा? तो 5 के विपरीत सतह पे क्या है? चाहे यहाँ से उठा के देख लो चाहे यहाँ। तो आंसर हो गया आपका क्या? टी। ये जो दूसरे नियम का क्वेश्चन है। एक प्रश्न और लेते हैं इसमें। भैया मेहनत से पढ़ते रहिए। जितनी भी क्लासेज आपको दी जा रही, प्रोवाइड कराई जा रही, बस बेसिक पढ़ लीजिए। आपके जीडी का कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना। मैथ रीजनिंग का पूरी गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ। लेकिन समस्या ये है कि आपको जितना पढ़ाया जा रहा है वो पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। इसमें बोला है कि दिए गए चित्र में 5 शीर्ष पर है तो तल में क्या होगा? प्रश्न क्या है? दिए गए चित्र में 5 शीर्ष पर है तो तल में क्या होगा? वही सेम प्रश्न है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। ठीक है, सेम प्रश्न का मतलब वैसे ही प्रश्न। मान लीजिए 2 के विपरीत पूछ लेता कौन सी सतह, इसमें थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। तो देखिए क्या है, प्रश्न लिख लेते हैं पूरा हम। 2 पासा दे रखा है, अपने गलती होता है तो अपना गलती अपने से नहीं मिलता है ना। देखो यहाँ पे मिल नहीं रहा था हमको, कैसे हुआ? अब देखो सही बन जाएगा। इसमें जो आपका भरा हुआ है क्या है? वो 4 5 3 2 5 1 इस तरीके से प्रश्न दिया गया। जो पूछा है कि भाई 5 अगर शीर्ष पर हो तो तल में क्या होगा? पहले आप क्या करें कि कॉमन ढूंढिए। कॉमन मिला क्या हमको? 5, इधर भी 5। क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। 5 4 3, फिर 5 2 1, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। ये आपका कॉमन है। ये हिडन वाला कौन है जो नहीं दिख रहा है? वो 6। तो इसका मतलब 5 के विपरीत 6 हुआ। पूछा था 5 शीर्ष पर है तो तल में क्या होगा? शीर्ष और तल दूसरा एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। इसका मतलब उसका अपोजिट पूछ रहा था। आंसर कितना होगा? 6 होगा। अरे भाई हम बोले कि तल, आपका जो तलवा है आपका सर, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं भाई? शीर्ष मतलब सर, तल मतलब तलवा, पैर का तलवा। तो ये क्या है? इसमें भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो 5 के विपरीत कौन हो गया? 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति संभव है? उसी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। निम्न में से कौन सी स्थिति संभव है? चार फिगर देख लेते हैं।
2 1 6 4 3 2 4 5 1 4 5 6। स्थितियों के नाम लिख लेते हैं। पहली स्थिति हुई, ये दूसरी स्थिति हो गई, ये तीसरी स्थिति हो गई, ये चौथी स्थिति हो गई। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति संभव है। इसमें कोई एक ही सतह सही है पासे की, बाकी सब क्या है, गलत है। ये आपके ऑप्शन है और प्रश्न का जो पासा है वो बगल में बना रखा है, मैंने ऊपर पहले ही बना दिया है। तो थोड़ी सी जगह लेंगे और दोनों पासा को बनाएंगे। थोड़ा सा ये ऊपर लिखते हैं या बगल में ही लिख देते हैं। दो पासे हैं जो बनाए गए हैं, ये ऑप्शन है, आपके ऑप्शंस हैं, है ना। अब जो प्रश्न है, प्रश्न का वो क्या है, उत्तर आपको जो प्रश्न का निकालना, ये क्या है, 2। अगर इसका फोटो बनाए यहाँ पे, निम्न में से कौन सी स्थिति संभव है, ऊपर लिखते हैं या लिख लिए थे आप लोग, लिख लेना बाद में पीछे करके। ये दो पासे आपको दे दिए गए, ए तथा बी। ए तथा बी दो पासे नहीं है, एक ही पासा का दो स्थिति है, तो नहीं लिखेंगे ए भी, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये इस तरीके से है। दूसरा पासा का जो फोटो है वो क्या है, ये इस तरीके से है। इसमें दे रखा है कि जो है वो 2 5 4 और इसमें दे रखा है आपका 4 6 1। अब हमें ये ढूंढना है कि भाई दोनों पासे की जो स्थितियां आपके सामने रखी गई हैं, उस स्थिति के हिसाब से इसमें से प्रश्न जो हमारा दिया गया, ऑप्शन जो दिया गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको चेक करने के लिए पहले हमने क्या बताया कि देखिए पहले दोनों सतह में कॉमन क्या है। तो दोनों सतह में जो कॉमन है वो क्या है, आपका 4 है और यहां क्या दिख रहा है, 4। तो आप चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो क्लॉकवाइज घुमा के चेक करते हैं। 4 5 2 और इसमें क्या दे रखा है, 4 1 6। अब हमने क्या बताया था आपको कि पासा जो होता है उसमें कितना होता है, 1 2 3 4 5, 6 चीजें होती हैं आपकी। 6 चीजों में कितनी चीजें आपको दिख रही है, 6 में से? तो 4 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 5 एकदम दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब जो ये कॉमन सतह हुई आपकी, वो किसकी विपरीत हो जाएगी, जो हिडन है। हिडन मतलब जो छिपा हुआ है। तो छिपा कौन है आपका, 3 है। तो इसलिए 4 के विपरीत आपको क्या मिला, 3 मिल गया। 5 के विपरीत आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। 2 के विपरीत आपको क्या मिला, 6 मिल गया। तो अब हम चेक करेंगे इस हिसाब से जो कॉन्सेप्ट हमने इससे निकाला है उस हिसाब से कौन सा पासा सही होगा। आप बताइए, अब 2 के विपरीत जो है आपका 6 है, तो अगर पासे में 2 के विपरीत 6 है तो बताइए एक बार में एक पासे की कितनी सतहें देख सकते हैं, है ना। तो हमें क्या दिखा भाई, 6 के, अगर देखिए 6, ये दो जो आपका है 2 के विपरीत 6 है, ठीक ठीक। 2 के विपरीत अगर 6 है तो हमने बता रखा था कि पासे की जो होती है एक बार में दोनों स्थितियां, विपरीत स्थितियों को आप पासे में नहीं देख सकते एक साथ। तो एक साथ विपरीत स्थितियों को नहीं देख सकते थे, ये खत्म। अब देखिए इसमें 4 2 3 में, अब बताइए 5 के विपरीत क्या है, 1। 2 के विपरीत क्या है, 6। और 4 के विपरीत क्या है, 3। लेकिन देखिए 3 और 4 एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ आपका, 3 और 4 अगर एक साथ दिख रहे हैं दोनों विपरीत सतह पे होने चाहिए, इसलिए ये भी संभव नहीं। अब इसमें आइए, आप बताइए 1 के विपरीत 5 है, क्या 1 और 5 साथ दिख सकते हैं, नहीं, ये भी गलत। इसमें देखिए 4 के विपरीत 6, 4 के विपरीत क्या है, 3 है, 3 कहीं नहीं है। 5 के विपरीत क्या है, 1, 1 कहीं नहीं है। और 2 के विपरीत क्या है, 6, 6 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये सही है। तो आपका ये दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे खत्म होता है। आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।